गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग अपने चौथे प्रकरण का प्रश्न संग्रह 10 हल कर रहे हैं, जो कि हमने उसमें से 2 सवाल हल कर लिया है। कौन कौन सा? मिश्र भिन्नों को जोड़ने का और मिश्र भिन्नों को घटाने का। ये दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया और सवाल हल करके आपको दिया है। अब हम लोग इस वीडियो में मिश्र भिन्नों का और हमारे जो साधारण भिन्न होते हैं, जैसे हराधिक भिन्न हैं, तो उन भिन्नों का शाब्दिक प्रश्न हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, एकदम छोटे छोटे से सवाल हैं और मैं एकदम एक एक स्टेप आपको समझाती हूँ बार बार, तो आप लोग उसे देखिए। और अगर आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको एक एक सवाल अच्छी तरह समझेगा, क्योंकि अभी तक आपका साधारण जोड़ घटाना था, मगर अब हमको पूरा शाब्दिक प्रश्न दिया गया है। उससे हमको भिन्नों को पहले निकालना है, उसके बाद हमें देखना है कि उन्हें जोड़ना है कि घटाना है। तो कैसे हम उसमें जोड़ सकते हैं, कि कैसा हमको दिया रहेगा वाक्य, और कब हमको घटाना है और कैसे कैसे इसे हल करना है, तो ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आज हम अपना प्रश्न संग्रह 10 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न संग्रह 10 में जो सवाल है वो कैसे हैं। तो मेरा जो प्रश्न संग्रह 10 का तीसरे का पहला सवाल है, ध्यान से आप लोग सुनो। सुयश ने 2 सही 1/2 किलोग्राम और आशीष ने 3 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर खरीदी। क्या है? सुयश और आशीष 2 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है? शक्कर खरीदा है। तो दोनों ने मिलकर कुल कितनी शक्कर खरीदी? क्या बोला है? सुयश ने कितनी खरीदी? 2 सही 1/2 किलोग्राम, आशीष ने 3 सही 1/2 किलोग्राम। तो बोला है कि दोनों ने मिलाकर कुल कितनी खरीदी। अगर मुझे दोनों को मिलाकर बोला गया है, इसका मतलब हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। दोनों हमको भिन्नों को क्या करना है? यहाँ पर जोड़ना है। अब उसके बाद क्या बोला है? यदि शक्कर का मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो शक्कर का कुल मूल्य कितना होगा? अब यहाँ पर देखो, हमको पहले क्या करना है? सुयश ने कितनी शक्कर खरीदी वो लिख लेंगे, फिर हमको आशीष ने कितनी शक्कर खरीदी वो लिख लेंगे, फिर हमको कुल मिला के दोनों ने कितनी खरीदी, तो हम क्या करेंगे? सुयश और आशीष ने जितनी जितनी शक्कर खरीदी है उनको हम पहले जोड़ेंगे। अब जोड़ अगर हमने लगा दिया, तो जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में कैसे मिश्र भिन्नों को जोड़ते हैं वो हमारा नियम लग जाएगा। अब जो उत्तर मेरा आएगा दोनों को जोड़ने के बाद, वो मेरा क्या हो जाएगा कि दोनों ने मिलकर इतनी शक्कर खरीदी। अब उसके बाद क्या बोला है? 1 किलो शक्कर का मूल्य 32 रुपए दिया है, तो हमें बोला है कि पूरी शक्कर का मूल्य ज्ञात करो। इसका मतलब जो मेरा उत्तर आएगा उसमें मैं क्या करूंगी? 32 का गुणा कर दूंगी, क्योंकि 1 किलो का दाम इतना है, तो दोनों ने मिला के जितनी खरीदी होगी तो उसमें 32 का गुणा कर दूंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आपकी एक पेन का दाम आपको दिया गया है 5 रुपए, और अगर आपको बोला जाए कि 10 पेन का दाम ज्ञात करो, तो आप क्या करते हो? कैसे निकालोगे 10 पेन का दाम? जो एक पेन का दाम है उसमें 10 का गुणा कर दोगे, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 × 10 50। तो वैसे हमको यहाँ पर भी हल करना है। तो चलिए हम लोग एक एक शब्द ध्यान से कैसे लिखा है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये शाब्दिक सवाल है। तो देखो मैंने कैसे शुरू किया है। सुयश द्वारा खरीदी गई शक्कर बराबर, पहले सुयश का नाम है तो मैंने सुयश से शुरू किया है। क्या कितनी शक्कर खरीदी? 2 सही 1/2 किलोग्राम। अब दूसरा कौन है? आशीष। आशीष द्वारा खरीदी गई शक्कर बराबर कितनी है? 3 सही 1/2 किलोग्राम। अब दोनों की हो गई, मैंने कितना कितना शक्कर खरीदा है। तो अब अगली लाइन क्या लिखेंगे? इसलिए दोनों द्वारा खरीदी गई कुल शक्कर, कुल बोला जाए तो योगफल दोनों का है। अगर यहाँ पे बोला जाता किसने अधिक खरीदी किसने कम खरीदी तो हम घटाते, मगर यहाँ पे दोनों द्वारा खरीदी गई शक्कर बराबर, पहले हम सुयश ने कितनी खरीदी? 2 सही 1/2, धन हमारी आशीष ने कितनी खरीदी? 3 सही 1/2 किलोग्राम।
तो ये हमारा हो गया हमारे प्रश्न संग्रह 10 के पहले सवाल जैसा। अब हम क्या करेंगे, जो मेरी ये पूर्ण संख्या है पहले उनको जोड़ेंगे, फिर जो मेरे भिन्न वाले हैं उनको जोड़ेंगे। अब यहाँ पे दोनों का हर समान है तो और आसान हो जाएगा मेरा इसको हल करना। तो चलिए हम देखते हैं क्या करेंगे। पहले यहाँ से हम 2 लेंगे, धन यहाँ से 3 लेंगे, धन यहाँ से हम 1/2, धन यहाँ से 1/2। तो ये मेरा 2 धन 3 कितना हो जाएगा 5, धन यहाँ पर। अब दोनों का हर समान है तो मुझे हर समान करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने प्रश्न संग्रह 10 का पहला सवाल हल कराया था सेम वैसा ही है ये। तो हर समान है तो एक साथ हर दोनों का लग जाएगा और दोनों अंश मेरे जुड़ जाएंगे। तो 1 धन 1/2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5 ऐसे ही रहेगा, धन यहाँ पे 1 धन 1 हो जाएगा 2/2। अब 2/2 है तो 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा 1। तो ये मेरा हो जाएगा बराबर 5 ऐसे ही है, इसका उत्तर मुझे 1 मिला। तो 5 धन 1 बराबर 6 किलोग्राम। इसका मतलब आशीष और सुयश दोनों ने मिलकर कितनी शक्कर खरीदी है, 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी है। अब आगे हम देखते हैं 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य हमें कितना दिया है 32 रुपए। तो मैंने लिखा 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बराबर 32 रुपए। इसलिए 6 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बराबर 32 गुणे 6। तो 32 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 त्रिक 18 और 1 19। तो 192 रुपए होगा पूरे शक्कर का दाम जो कि आशीष और सुयश द्वारा खरीदी गई है। तो ये था मेरा पहला सवाल। आप लोग इसे बार बार देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है। चलो अब हम लोग अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, आराधना ने अपने मकान के पास वाली जमीन के 2/5 भाग में आलू बोया। अब देखो मेरा पहले सवाल में मिश्र भिन्न था, अब ये मेरा कौन सा भिन्न है, हराधिक भिन्न है। तो क्या है, आराधना एक लड़की है जो कि अपने घर के बगल में उसके एक जमीन है जिसमें 2/5 भाग उस जमीन का उसने आलू बो दिया। आगे 1/3 भाग में साग सब्जी लगा दी। 2/5 में आलू बोया, 1/3 भाग में साग सब्जी लगा दी, शेष भाग में बैंगन लगाया। मतलब जो जमीन बच गई, इन दोनों को आलू और साग सब्जी बोने के बाद में जो जमीन बची उसमें उसने बैंगन लगा दिया। तो कितने भाग में बैंगन लगाया। अब यहाँ पे मुझे 2 बार इस सवाल को हल करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आलू और साग सब्जी वाले भाग को जोड़ना होगा। फिर जो मेरा उत्तर आएगा तो समझो मेरी पूरी जमीन का क्या हो जाएगा, मैं उसका क्या निकालूंगी। अगर मेरी जमीन 1 है तो जो मुझे इन दोनों का योगफल मिलेगा उसमें से 1 में से मैं घटा दूंगी। उसके बाद जो भाग होगा वो मेरा बैंगन वाला भाग होगा। तो मुझे एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कैसे इसे हल किया है। जरा ध्यान आप लोग देना बच्चों। क्या लिखा है, आलू से शुरू है तो मैंने लिखा है आलू बोई गई जमीन बराबर 2/5। आलू बोई गई जमीन बराबर 2/5। साग सब्जियां लगाई गई जमीन बराबर 1/3। तो मुझे ये दोनों भाग को जोड़ना है क्योंकि मुझे शेष भाग से बैंगन को निकालना है। तो ये मेरा हो गया। तो मैंने लिखा इसलिए दोनों द्वारा बोई गई जमीन, मतलब आलू और साग सब्जी द्वारा बोई गई जमीन कितनी है, आलू की हो गई 2/5, धन बैंगन अरे हमारी साग सब्जी की हो गई 1/3। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का हर अलग अलग है। तो हर समान करने के लिए इधर दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे, इधर दोनों पक्षों में 5 का गुणा करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे 3 बटे 5 गुणे 3 धन 1 गुणे 5 बटे 3 गुणे 5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 बटे 5 तिहाई 15 धन 5 एकम 5 बटे 3 पचे 15। अब दोनों का हर समान हो गया तो मैं क्या करूंगी, अंश मेरे जुड़ जाएंगे। तो मैंने लिखा है 6 धन 5 बटे 15। तो 6 धन 5 होता है 11 बटे 15।
मतलब 11/15 भाग जो है उसमें क्या क्या बोया गया है, आलू और साग सब्जी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये तो मुझे 2 का मिल गया। बचे भाग में बैंगन लगाया गया, तो बचा भाग क्या होगा, पूरा मेरा मतलब समझो एक जमीन है, तो मैंने लिखा एक ऋण कितना भाग में, अब जो इससे बचेगी उसी में बैंगन लगाएंगे ना, तो हम इसको घटाएंगे तभी तो वो भाग हमको मिलेगा। जैसे अगर हमको बोला जाए कि मेरे पास 5 रोटी थी, अब उसमें से अगर मैंने 3 रोटी खा ली तो कितनी रोटी बची, तो मैं कैसे करूंगी, 5 में से 3 को घटाऊंगी तभी तो मुझे 2 रोटी बची मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर भी है कि मैं एक में से पूरी जमीन में से इसको घटाऊंगी, तो वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि बचे भाग में बैंगन लगाया गया बराबर एक ऋण 11/15। अब यहाँ पे एक को मैं बटे एक भी लिख सकती हूँ, 1/1, क्योंकि आप जानते हैं एक में हम किसी का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, तो इसलिए मैंने इसको लिखा 1/1 ऋण 11/15। अब अगर मुझे इसको घटाना है तो हर समान करना होगा, हम लोगों ने अपने प्रश्न संग्रह 9 में भी देखा था। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो 15 है ही, यहाँ 1 है, तो 1 का इधर गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही संख्या आएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 15 लाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ 15 का गुणा कर देना होगा। तो वही देखो मैंने किया है, बराबर 1 × 15 बटे 1 × 15 ऋण 11/15। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 बटे 1 15 एकम 15 ऋण 11/15। अब मेरा हर समान हो गया तो ऊपर के अंश मेरे जुड़ जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा है देखो, बराबर 15 ऋण 11 है ना, 15 ऋण 11/15। तो 15 में से 11 गया, 4/15। तो कितने भाग में उसने बैंगन लगाया है, 4/15 भाग में। तो देखो मैंने उत्तर लिखा है, इसलिए आराधना ने 4/15 भाग में बैंगन लगाया। बच्चों ये 2 सवाल आप लोग ध्यान से देखो और बार बार देखते रहो, समझते रहो। आगे का सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।